तो लीजिए सुनिए शुभदा उपन्यास का तीसरा अध्याय। इसके पहले के 2 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उपन्यास शुभदा, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आज एकादशी थी। रसोई घर में जाकर ललना ने देखा कि माँ खाना बना रही है। उस दिन का सारा कामकाज समाप्त होने पर ललना माधव के पास जाकर बैठी। माधव ने कहा, दीदी उसके संबंध में क्या हुआ? किसके संबंध में माधव? अरे वहाँ जाने के संबंध में। ललना भी कुछ देर चुप रही, बात को जरा सोचकर बोली, यही तो आज बताने आई हूँ। आंतरिक आग्रह के कारण माधव उठ बैठा। क्यों दीदी, कब तक जाना होगा वहाँ? मैं कल जाऊँगी। तुम कल जाओगी? और मैं? पहले मैं जाती हूँ, फिर तुमको बुला लूँगी। क्यों, हम तुम साथ नहीं जा सकते? माधव ने उतावलेपन में कहा। ललना ने कहा, उस अवस्था में तो माँ बहुत रोएंगी। दुखी भाव से माधव ने कहा, रोती रहें, छी ऐसी अच्छी बात नहीं होती, मुझे जाने दो। अच्छा तो फिर कब आओगी? जिस दिन तुम्हें जाना होगा उसी दिन मैं एक बार फिर आऊँगी। बीच में नहीं आओगी? नहीं, जिस दिन तुमको लेने आऊँगी उसी दिन आऊँगी। तो दीदी तुम्हारे लिए माँ नहीं रोवेगी? मालूम तो पड़ता है रोएगी। माधव जरा देर निरुत्तर रह गया। बात को वह बोला, दीदी तो जाने का कोई काम नहीं। क्यों भाई? जब मन में आता है माँ रोएगी तो वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं माधव, जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जाओगी दीदी? तब जाओ, मैं ना रहूँगा। माधव ने की आंख बजाकर ललना ने 2 बूंद आंसू के पोंछ लिए और फिर स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, मेरे जाने से यह सब बातें तुम माँ से मत कहना। ना कहूँगा। अच्छा माँ जब जो कुछ कहने को कहे वही करना। कोई ऐसा काम ना करना जिससे उनके मन को दुख हो। ठीक समय पर दवा खा लिया करना। ठीक है, खा लिया करूँगा। कुछ देर रुककर ललना ने फिर कहा, माधव क्या सदा भाई की याद तुम्हें आती है? आती है। अगर वे आए तुम्हें देखने के लिए तो उनसे कहना दीदी चली गई। जिस समय कोई यहाँ ना रहे उस वक्त एकांत में कहना। अच्छा। इतने में शुभदा ने आकर कहा, बड़ी रात हो गई बेटी, अब जाकर सोती क्यों नहीं? उस बात के उत्तर में माधव ने कहा, माँ दीदी आज मेरे पास सोएगी। दीदी को छोड़ने की उस समय माधव को कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो रही थी। यह बात संभवतः शुभदा समझ गई। उसने कहा, अच्छी बात है, यहीं सोए, मैं जाकर ऊपर छलना के पास सो जाती हूँ। शुभदा के चले जाने पर भाई बहन में फिर काफ़ी समय तक बातें होती रहीं। अंत में माधवचरण सो गया। दूसरे दिन ललना को कोई भी ना देख पाया। सूर्योदय के पूर्व ही वह घर के जो जो कार्य कर लिया करती थी वे अब तक पड़े थे। 8-9 बज जाने पर भी जब उसका पता न चला तब शुभदा ने माधव से पूछा, तेरी दीदी कहाँ गई? छलना से भी पूछा कि तेरी दीदी कहाँ गई? सभी ने कहा मालूम नहीं। अधिक देर होते देखकर शुभदा कुछ काम स्वयं करने लगी। छलना ने भी उस दिन उसे बड़ी सहायता की। भोजन तैयार हुआ, सब लोगों ने खाया, लेकिन दोपहर हो जाने के बाद भी ललना लौट कर न आई। रासमणी खोजने के लिए गई। छलना मई भोजन करने के बाद आसपास के घरों में खोजने के लिए गई। उसने कहा, अगर किसी के घर में वह होगी तो उसे बुला लाऊंगी। संध्या होने से पहले लौटकर रासमणी ने कहा, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी, घर में आई है क्या? नहीं तो। संध्या हो जाने पर छलना भी आई। उसने कहा, दीदी तो इस गांव में ही नहीं है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन ललना लौट कर नहीं आई। हरान चंद्र जब से लौट कर आए हैं तब से वे घर से ही नहीं निकले। ललना के संध्या तक लौटकर न आने का हाल सुनकर उन्होंने भी कहा, बात तो सचमुच चिंताजनक है, लड़की आखिर गई कहाँ? अंत में वे भी उसे खोजने के लिए निकले। रात में 12 बजे के बाद लौटकर आने पर उन्होंने कहा, बात तो बहुत चिंताजनक है, कुछ समझ में नहीं आता कि लड़की गई कहाँ। सारे दिन उपवास करने के बाद शुभदा रोने लगी, रासमणी रोने लगी, छलना भी रोई। केवल माधव चंद्र के मुंह से वैसी कोई भी बात नहीं निकली। घर के सभी लोगों को इतना अधिक व्याकुल होकर रोते देखकर एक बार उसके मन में आया कि बात प्रकट कर दे, लेकिन उसके बाद ही उसे स्मरण आया कि दीदी ने मुझे बतलाने से रोका है। इसलिए माँ के आंसू देखकर भी वह मौन रहा। दूसरा दिन आया। सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, रात हुई, फिर प्रातःकाल होने पर सूर्य उदित हुए। बाद को यथा समय सूर्य अस्त भी हुआ, लेकिन ललना नहीं आई। गांव के सभी लोगों ने यह बात सुनी। सभी लोगों को वह प्रिय थी। इससे उसके इस प्रकार एकाएक गायब हो जाने के कारण गांव के सभी लोग दुखित हुए। किसी ने आंसू बहाए, कोई शुभदा को समझाने आया, कोई तरह तरह का अनुमान कर उसके गायब होने का कारण खोजने लगा। इसी प्रकार 4-5 दिन का समय बीत गया।
शुभदा पहले माधवचंद्र के सम्मुख भी ललना के लिए रो पड़ती थी, लेकिन जब स्वयं माधवचंद्र की दशा की तरफ उसका ध्यान गया तब उसने आंसू रोक लिए। माँ का अधिक कलेश देखने पर संभव था वह भीतर की बात कह डालता, किंतु जब उसने देखा कि सारा मामला शांत हो गया तो वह कुछ नहीं बोला। माधवचंद्र के रंग ढंग के कारण शुभदा को विस्मय अवश्य हुआ। वह सोच रही थी, भला माधव क्यों नहीं अपनी बड़ी दीदी के संबंध में कुछ पूछता। एक बार भी वह मुंह से नहीं निकालता कि दीदी कहाँ गई, एक बार भी नहीं पूछता कि दीदी क्यों नहीं आई। शुभदा को थोड़ी बहुत शंका हुई कि माधव शायद कुछ जानता है, लेकिन साहस करके यह बात पूछ नहीं पाई। ललना को घर से गायब हुए 6 दिन बीत गए। आज नंद धोबिन ने मछलियां पकड़ते पकड़ते देखा कि एक ऐसे स्थान पर जहां कोई नहीं है, चौड़े लाल किनारे की एक साड़ी पड़ी हुई है। आधी वह पानी में और आधी जमीन में। साड़ी भर में बालू लिपटी हुई है। हरान बाबू के घर के नज़दीक ही उसका भी घर था। वह साड़ी पहनते हुए ललना को काफ़ी दिनों से देखती आ रही थी। इससे उसे संदेह हुआ कि संभवतः यह साड़ी ललना की ही है। तुरंत ही आकर उसने यह बात रासमणि को सूचित की। वे दौड़ती हुई गंगा घाट पर गई। साड़ी पहचानने में देर नहीं हुई कि ललना की थी। रासमणि रोते रोते वह साड़ी उठा लाई। शुभदा ने देखा, हरान चंद्र ने देखा, छलना ने देखा और पास पड़ोस के 10 आदमियों ने देखा। बात ठीक ही थी, साड़ी ललना की थी। अपने हाथ से ही उसने सी लिया था और अपने हाथ से ही उस पर पैबंद भी लगाया था। अपने हाथ से ही एक कोने में लाल रंग के धागे से उसने अपना नाम लिख रखा था। अब भी क्या कोई संदेह की बात रह गई? मूर्छित होकर शुभदा गिर पड़ी और सारे गांव में यह बात फैल गई कि मुखर्जी के यहाँ की ललना पानी में डूबकर मर गई। एक दिन नारायणपुर के जमींदार श्री सुरेंद्र चौधरी के मन में यह बात आई कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वायु परिवर्तन ना करने पर शायद बीमार पड़ जाऊं। सुरेंद्र बाबू की आमदनी बहुत अधिक थी। अवस्था उनकी अधिक ना थी, लगभग 25 वर्ष होंगे। इस अवस्था के अनुसार ही उन्होंने शौक भी नाना प्रकार के कर रखे थे। इससे साथी संगियों का अभाव नहीं था। बैठकबाजी करने वाले 2-4 व्यक्तियों को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं मालूम पड़ती। डॉक्टरी औषधि के सेवन करने की भी कोई वैसी आवश्यकता नहीं। मेरा तो विश्वास है कि वायु परिवर्तन द्वारा ही शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस विषय में किसी ने संदेह नहीं प्रकट किया। सबने कहा, वायु परिवर्तन से बढ़कर क्या औषधि हो सकती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, कुछ समय तक नौका ही में रहा जाए, क्या कोई हानि होगी। सब लोगों ने कहा, उत्तम विचार है। अब नौकावास के लिए धूमधाम से तैयारी होने लगी। एक बड़ा सा बजरा सजाया जाने लगा। 2-3 महीने के लिए जो जो वस्तुएं जितनी मात्रा में आवश्यक हो सकती थी बजरे में रखी गई। बात के पंचांग देखकर सुरेंद्र बाबू एक शुभ दिन उसमें जा बैठे। साथ में उनके गाने बजाने वाले कई संगी साथी भी चले। उन सब के बीच में एक गायिका को भी स्थान मिला। मल्लाहों ने पाल उठाकर देवी देवताओं को स्मरण करते हुए नदी में नौका छोड़ दी। हवा अनुकूल थी, इसलिए पाल के सहारे वह बड़ा सा बजरा राजहंसनी की भांति चलने लगा। स्थान स्थान पर लंगर डाल दिया जाता। सुरेंद्र बाबू दल बल लिए इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार जल तथा स्थल के कितने ही स्थानों का भ्रमण किया गया। बहुत दिन बीत गए। अंत में बजरा आकर कलकत्ता में लगा और जितने आदमी थे उन सब की इच्छा थी कि यहाँ अधिक दिन तक रहा जाए, किंतु सुरेंद्र बाबू इस पर तैयार न हुए। उन्होंने कहा, कलकत्ता की वायु और स्थानों की अपेक्षा दूषित है, यहाँ मैं न रहूँगा, बजरा उत्तर की ओर बढ़ाओ। सुरेंद्र बाबू की इस आज्ञा के कारण कलकत्ता में केवल 1 दिन रहकर बजरा उत्तर की ओर चल पड़ा। उत्तर में जब वह रवाना हो गया, सुरेंद्र बाबू के साथी लोग सोचने लगे, बजरे में बहुत दिनों तक निवास किया जा चुका। अगणित जलकणों को लेकर चलने वाले स्निग्ध वायु सेवन के कारण शरीर को बड़ा सुख मिला, साथ ही स्वास्थ्य भी सुधर गया। अब तो यदि लौटकर घर जा सकते हैं तो स्त्री बच्चों का मुख देख पाते, शरीर की शांति संभवतः बढ़ सकती। मन में यह धारणा उत्पन्न होने के कारण और आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग अनिच्छुक हो उठे और घर लौट जाने की इच्छा प्रकट की। सुरेंद्र बाबू ने मना किया। तब बजरे के चंदन नगर से आगे निकलने से पहले ही प्रायः सबों ने अपना अपना रास्ता ले लिया। सुरेंद्र बाबू तथा उनके नौकरों को छोड़कर अब बजरे में प्रायः कोई नहीं रह गया। बाहरी आदमियों में था एक व्यक्ति जो तबला सारंगी वगैरह बजाता था। एक थी नर्तकी जो सुरेंद्र बाबू की बहुत कृपा पात्र थी। उन्हीं को लेकर बाबू साहब आगे बढ़े। देश को लौटने का उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया। एक दिन की बात है, दिन का चौथा पहर था। सूर्य भगवान अभी तक अस्ताचल को नहीं पहुंच पाए थे। पश्चिम के आकाश पर बादल चढ़ने लगे। एक नाविक को बुलाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, हरिचरण देख रहे हो ना बादल चढ़ते आने, इसलिए बजरा
किनारे लगाकर बांध दो। किनारे पर पहुंचने पर सुरेंद्र बाबू की निगाह एक काली सी चीज की तरफ गई। नदी के उस पार तट से बिल्कुल समीप ही जल के ऊपर वह तैर रही थी। सुरेंद्र बाबू ध्यानपूर्वक उसे देख रहे थे। उन्हें लगा मानो किसी मनुष्य का सिर है। फिर भी मनोरंजन के लिए उधर से अपना ध्यान हटाकर नौकर को आज्ञा दी कि उस्ताद जी को बुलाओ। फौरन उस्ताद जी हाजिर हुए। उस्ताद जी को देखकर उन्होंने कहा, उस्ताद जी शायद अब तूफान नहीं आएगा, कुछ गाना बजाना हो जाए। जैसी आज्ञा आपकी, उस्ताद जी ने कहा। सुरेंद्र बाबू फिर वही काली काली वस्तु देखने लगे। थोड़ी देर बाद ही एक गाने वाली युवती आकर पासी गलीचे पर बैठ गई। उस्ताद जी बाजा तबला लिए बजरे की छत पर चढ़ रहे थे। यह देखकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम नीचे आओ, बाजे तबले की जरूरत नहीं, आज ऐसे ही गाना होगा। जो स्त्री आकर गलीचे के ऊपर बैठी थी उसका नाम था जयावती। उम्र उसकी लगभग 20 वर्ष की थी। बहुत ही हष्ट पुष्ट और शरीर सुडौल था, देखने में बुरी नहीं थी। सुरेंद्र बाबू की कृपा वह बहुत दिनों से प्राप्त करती चली आ रही थी। बंगाली के घर की बेटी थी। साज श्रृंगार में भी कुछ अधिक आडंबर नहीं था। काले किनारे की एक देशी साड़ी, दो एक जेवर पहनकर वह बहुत ही शांत और शिष्ट कुलवधू की तरह स्थिर होकर बैठी हुई थी। उसकी तरफ देखकर सुरेंद्र बाबू जरा मुस्कुराए और बोले, जया, आज सारे दिन में तुम्हें क्यों नहीं देख सका? सिर में दर्द हो रहा था, इसी कारण दिन भर पड़ी रही। अब तो दर्द नहीं है, तनिक हंसकर जयावती ने कहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो क्या गाना गा सकोगी? जयावती हंसी। उसने कहा, आज्ञा दीजिए। आज्ञा की कौन सी बात है, जो इच्छा है गाओ। जयावती ने गाना शुरू किया। सुरेंद्र बाबू अन्य मनसक भाव से जयावती का गीत सुनने लगे, लेकिन निगाह उनकी उस पर तैरती हुई काली काली चीज पर ही लगी हुई थी। कुछ देर सुनते रहने के बाद जयावती का गीत खत्म होने से पहले ही बोल उठे, देखो जय, वह क्या चीज है? जयावती ने गाना बंद कर दिया, ध्यानपूर्वक उस तरफ देखकर कहा, मालूम तो कुछ पड़ता है, दूरबीन लेकर देखना चाहिए। दूरबीन का बक्सा आया। सुरेंद्र बाबू ने आंख से दूरबीन लगाई और देखने लगे कि क्या चीज है। अरे क्या है? कोई आदमी सा मालूम पड़ता है। तो इतनी देर से पानी में क्या कर रहा है? पता नहीं, देखने पर मालूम होगा। तो एक आदमी भेज दीजिए। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। सुरेंद्र बाबू की आज्ञा अनुसार नाविक ने बजरे से खुलकर छोटी नाव सामने लगाई। उस पर बैठकर सुरेंद्र बाबू ने नाविक को आज्ञा दी, उस पार ले चलो। बोट जब लक्ष्य स्थान के समीप पहुंच गई तब सुरेंद्र बाबू ने देखा एक तरुणी गले भर पानी में खड़ी है। कमल के समान अनिंद्य सौंदर्य उसकी कांति है। मेघ के समान काले काले उसके बाल नीले पानी पर चारों तरफ फैले हुए हैं। सुरेंद्र बाबू और भी पास पहुंच गए, परंतु वह स्त्री ना तो नौका पर चढ़ी और ना ही उस संबंध में कुछ इच्छा ही प्रकट की। वह पहले की तरह चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या आसपास कोई गांव है? तरुणी ने कहा, मालूम नहीं, शायद नहीं। तो तुम यहाँ कैसे? तरुणी कुछ नहीं बोली। क्या तुम्हारा घर कहीं पास ही है? नहीं, बहुत दूर है। तो यहाँ क्यों आई हो? हमारी नाव डूब गई। कब? कल रात में। तुम्हारे साथ आदमी कहाँ है? पता नहीं। तो तुम पानी में क्यों खड़ी हो? आसपास के किसी गांव की तलाश क्यों नहीं की? तरुणी फिर चुप रही। बात का उत्तर ना पाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? 10-12 कोस। किस तरफ? जिस तरफ सुरेंद्र बाबू का बजरा जा रहा था उसी तरफ। तरुणी ने कहा, उस तरफ। जरा सा सोचकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मेरे बजरे में एक स्त्री भी है। अगर तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। इस बात का कोई उत्तर ना पाकर तरुणी की चुप्पी दूर करने की कोशिश करते हुए सुरेंद्र बाबू ने पूछा, चलोगी? चलूंगी, तो आओ। इस बार उसने कहा, मेरी धोती बह गई है। अब सुरेंद्र बाबू की समझ में यह बात आई कि यह इतनी देर से पानी में क्यों खड़ी है। इससे वे स्वयं तो तट पर उतर गए और नाविक को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम बजरे में जाकर एक धोती ले आओ। बात को तरुणी से उन्होंने पूछा, कपड़ा मिल जाने पर मेरे साथ चलोगी ना? तरुणी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। नाविक कपड़ा लेकर लौट आया। उसकी थोड़ी देर बाद ही सुरेंद्र बाबू सबको लिए बजरे में बैठे। बजरे में पहुंचने पर सुरेंद्र बाबू ने उस स्त्री को जयावती के हवाले किया। जयावती भी मधुर भाषण के द्वारा उसका स्वागत करके बहुत ही आदरपूर्वक अपने कमरे में ले गई और सारी रात उसे वहीं रखा। जयावती ने उस तरुणी को खाना खिलाया। बात को अपने पास बैठाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम मालती है। और तुम्हारा? मेरा नाम तो जयावती। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? महेशपुर में। यहाँ से वह कितनी दूर होगा? उत्तर की और करीब 10-12 कोस की दूरी पर होगा। और ससुराल तुम्हारी कहाँ है? थोड़ा सा हंसकर मालती ने कहा, कहीं नहीं। यह कैसे? शादी नहीं हुई? शादी हुई थी पर अब खत्म हो चुका। जरा दुखित भाव से जयावती ने पूछा, कितने दिन हुए होंगे?
बहुत दिन पर मुझे याद नहीं। यह बात दबाकर जयावती ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन प्राणी हैं? कोई नहीं है, एक बुआ थी, शायद वे भी अब जिंदा नहीं है। जयावती ने समझा शायद इस बात से नौका दुर्घटना का संपर्क है, इससे इसके संबंध में भी बातें करना ठीक नहीं समझा। तो क्या तुम लोग कहीं जा रही थी? मालती ने कहा, सागर द्वीप को। और जो लोग तुम्हारे साथ थे उनका क्या हुआ? मालूम नहीं। घर जाओगी अब? यही सोच रही हूँ। तो ठीक है, हमारे साथ चलो। अगर ले चलोगी तो चलूंगी। तुम्हारे स्वामी ने मेरा बड़ा उपकार किया, इसके सिवा घर में भी मेरा कोई अपना नहीं। घर पहुंचने पर भी किसके पास रहूंगी मालूम नहीं। जयावती ने मालती से साथ चलने को तो कह दिया, लेकिन उसके बाद ही उसने दांत तले जीभ दबाई। मालती का उत्तर सुनकर वह मन ही मन शंकित हुई। जयावती के मन में यह बात आई कि मालती को साथ ले जाना बहुत अच्छा काम नहीं है। मालती ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? नारायणपुर में। कहाँ जाना हो रहा है? घूमने के लिए। बाबू साहब की तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए। और दो चार बातें हुई। बाद में उन दोनों को ही नींद आ गई और सवेरा होने पर जागी। रात भर सुरेंद्र बाबू को अच्छी तरह नींद नहीं आई, इसलिए बहुत सवेरे ही शैया का परित्याग करके उठ गए। हाथ मुंह धोकर गुड़गुड़ी के मुंह में लगाए वे आकर छत पर बैठे। वायु का जोर था। पाल उठाकर मल्लाहों ने बजरा खोल दिया। कुछ दिन चढ़ जाने पर जयावती को बुलाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या तुम उस औरत के बारे में कुछ मालूम कर सकी हो? सब कुछ। उसका घर कहाँ है? महेशपुर में। ये महेशपुर कहाँ है? यह तो नहीं मालूम, यहाँ से 10-12 कोस उत्तर है। उसके बाप का नाम क्या है? बाप नहीं है। सुरेंद्र बाबू ने हंसकर कहा, तब तो मानो तुमने उसका सारा हाल ही जान लिया। उसके पति का नाम क्या है? पति भी नहीं है। ससुराल कहाँ है? यह नहीं बतलाया। कुछ सोचकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, वह किस जाति की माँ है यह तुम्हें मालूम है? नहीं। नाम जानती हूँ? जानती हूँ, उसका नाम मालती है। अगर मालती को आपत्ति ना हो तो जरा देर के लिए उसे मेरे कमरे में बुलाओ, मैं स्वयं सब बातें पूछूंगा। जरा देर के बाद नौकर ने आकर कहा, कमरे में आइए। सुरेंद्र बाबू वहाँ जरा भी देर न करके कमरे में जा पहुँचे। नीचे गालीचे पर मालती सिर झुकाए बैठी थी। जयावती भी पास ही खड़ी थी, किंतु सुरेंद्र बाबू के प्रवेश करते ही वह वहां से चली गई। वह जानती थी कि मेरे यहाँ रहने पर संभव है बातें ना हो सके, संभव है कि बातचीत में कुछ असुविधा हो, इसलिए वह वहां से हट गई। किंतु ओट में खड़ी थी या नहीं, सुरेंद्र बाबू और मालती की सब बातें सुनने की उसके मन में इच्छा थी या नहीं, यह तो नहीं ठीक से बता सकते। कमरे में आकर सुरेंद्र बाबू एक कोच पर बैठ गए। देर तक चुपचाप वे मालती के मुंह की तरफ देखते रहे। उसका मुंह बहुत ही मलिन था, बहुत ही विषादमय था, परंतु देखने में बहुत ही मनोहर मालूम पड़ रहा था। उसके शरीर का रंग बहुत ही सुंदर था। अंग प्रत्यंग का गठन देखकर चित्त प्रसन्न हो उठता। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो इतना सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। सुरेंद्र बाबू ख्याल करने लगी कि यह स्त्री विधवा है, लेकिन जाति इसकी क्या है। इसी तरह कुछ देर सोच विचार करने के बाद आखिर उन्होंने मुंह खोलकर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मालती ने कहा, हारान चंद्र मुखोपाध्याय। क्या वे घर पर ही हैं? नहीं, वे नहीं हैं। तनिक सोचकर मालती ने कहा। सुरेंद्र बाबू ने समझा कि इसके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने पूछा, घर पर और कौन है? इस बार मालती बहुत देर तक चुप रही। बात को धीरे धीरे उसने कहा, संभवतः कोई नहीं। इतने दिन तक तुम कहाँ थी? वहीं थी, लेकिन हम सागर जा रहे थे, रास्ते में नौका डूब गई। और तुम्हारा ससुराल का है? कालीपाड़ा में। वहाँ तुम्हारा कौन है? कोई ना होगा, लेकिन उन सबको मैं पहचानती भी नहीं। वहाँ कभी गई नहीं? शादी के समय केवल एक बार गई थी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम्हारे पिता ने के यहाँ भी कोई नहीं है? ससुराल में कम से कम तुम्हारे जानते में भी कोई नहीं है? ऐसी हालत में इस समय कहाँ जाओगी? कलकत्ता। कलकत्ता? वहाँ तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं, तब कलकत्ते में कहाँ रहोगी? किसी न किसी का घर ढूंढ लूँगी। उसके बाद मालती चुपचाप बैठी रही। सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या तुम भोजन बनाना जानती हो? जानती हूँ। कलकत्ते में यदि तुम्हें कहीं भोजन बनाने का काम मिल जाए तो करोगी? हाँ। सुरेंद्र बाबू बड़ी देर तक चुप रहे। बात को धीरे धीरे उन्होंने कहा, क्यों मालती, कलकत्ता के अलावा अगर और जगह तुम्हें काम मिल जाए तो करोगी? सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं। इस उत्तर से सुरेंद्र बाबू कुछ दुखी से हुए। कुछ देर सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, कलकत्ते में जो कुछ प्राप्त करने की आशा करती हो, दूसरी जगह तुम उससे अधिक पाओगी। करोगी या नहीं? मालती ने पहले की ही तरह सिर हिलाया। कलकत्ते के सिवा मैं और कहीं ना जाऊंगी। सुरेंद्र बाबू ने एक लंबी सांस ली।
उसका मुरझाया हुआ मुख देखकर मालती भी समझ गई कि मेरी बात सुरेंद्र बाबू के मन के अनुकूल नहीं हुई। उन्होंने शायद दुख अनुभव किया। दूसरी तरफ सुरेंद्र बाबू ने कहा, जो लोग कलकत्ते को जानते नहीं उनके लिए वह बहुत ही बुरी जगह है। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसी के अनुसार काम करो, परंतु मेरा रहना खूब सावधानी से। तुमसे एक बात कहता हूँ, मेरा नाम सुरेंद्रनाथ चौधरी है। मेरा घर नारायणपुर में है। यदि कभी तुम्हारा कोई काम पड़े तो मुझे सूचना देना या मेरे घर आ जाना। विपत्ति के समय तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार कर सकता हूँ। मालती सिर झुकाए मौन भाव से बैठी रही। 1 सप्ताह के बाद हम लोग लौटकर कलकत्ते की तरफ चलेंगे। तब तक तुम इसी बजरे में रहो। कलकत्ता पहुंचने पर उतर जाना। सुरेंद्र बाबू के चले जाने पर मालती अपनी जगह पर आकर रोने लगी। सुरेंद्र बाबू की बातों से उसने वेदना का अनुभव किया, किंतु उसके रोने के और भी सैकड़ों हजारों कारण थे। सुरेंद्र बाबू ने उसकी लज्जा का निवारण किया था, बजरे में उसे स्थान दिया और भी अधिक उपकार किया था। भविष्य में उपकार करने की आशा भी दे रहे थे। परंतु मालती क्या केवल भोजन बनाने की नौकरी करने के उद्देश्य से कलकत्ता जा रही है? स्नेहमयी माता, रोगशैया पर पड़े हुए भाई, असहाय परिवार का परित्याग करके क्या वह केवल उदरपूर्ति के लिए आई थी? पाचिका का कार्य करने की बात तो केवल छल मात्र थी। वह चाहती थी धन पैदा करना, और कलकत्ते के अलावा और कहीं अधिक मात्रा में धन प्राप्त होना संभव नहीं था। मालती ने धन पैदा करने का मार्ग निर्धारित कर लिया था। वह जानती थी कि मैं रूपवती हूँ और अनुपम रूपवती हूँ। कलकत्ता बड़ा समृद्धशाली नगर है। वहाँ यह रूप लेकर जाने पर इसके विक्रय के लिए चिंता न करनी पड़ेगी। इस रूप का मूल्य भी यथासंभव आशा से कहीं अधिक मिलेगा। इसी से वह कलकत्ता जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा भी हुई थी। उसने सोचा था कि वहाँ मेरा आदर होगा। अभी मैं दरिद्र हूँ, बात को धनवती हो जाऊंगी। अभी तक दुख से जीवन बीत रहा था, अब सुख में बीतेगा। परंतु मन में इस तरह की धारणा बद्धमूल कर रखने पर भी भला वह रोती क्यों थी? दुख इस बात का था उसके मन में, लेकिन इसे तो केवल वही बता सकती थी। दूसरे दिन बजरा हलदपुर नामक ग्राम के नीचे होकर चलने लगा। मालती खिड़की खोलकर बंधे हुए घाट की तरफ ताकती रही। घाट पर कोई मनुष्य नामधारी जीव नहीं था। जिस आशा से मालती ताक रही थी वह पूरी ना हुई। गांव छोड़कर बजरा दूर चला गया। मालती खिड़की बंद करके सिसक सिसक कर रोने लगी। जयावती समीप बैठी थी। आंखें पहुंचकर स्नेहपूर्वक वह बोली, रोने से क्या लाभ होगा बहन? उन लोगों का समय हो गया था, इसलिए माता गंगा ने उन्हें गोद में ले लिया। जयावती के मन में यह बात आई थी कि नौका डूबने के कारण जो लोग जलमग्न हो गए, मालती उन्हीं के लिए रो रही है। आंखें पहुंचकर मालती उठकर बैठ गई। जयावती उसकी अपेक्षा अवस्था में अधिक थी, इसलिए वह स्नेह किया करती, उसे अपनी छोटी बहन समझती। विशेषतः यह सुनकर कि मालती कलकत्ता में उतर जाएगी, उसका स्नेह और बढ़ गया। उसके उठकर बैठने पर जयावती तरह तरह की बातों से उसे भुलाने की कोशिश करने लगी। श्री काशी धाम में मृत्यु होने पर शिवलोक प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। इसलिए सदानंद की बुआ काशी गई, वहां से फिर लौटी नहीं। सदानंद ने पुण्यात्मा बुआ का काशी धाम में गंगा जी के तट पर दाह संस्कार किया और चिरकाल तक उनके शिवलोक में वास करने की व्यवस्था कर दी। बाद को वह फिर हलदपुर नामक ग्राम वापस आया। बहुत रात हो जाने पर पागल सदानंद ने सुने घर में प्रवेश किया। अपने हाथ से बनाकर उसने थोड़ा सा भोजन किया। तब उसके मन में आया कि मैं जाकर हरान बाबू के घर का हाल ले आऊं। परंतु बात को उसके मन में आया, इतनी रात में लोगों से मिलने जुलने से सुविधा न होगी। इससे उनके यहाँ जाने का विचार उसने छोड़ दिया और बिस्तर लगाकर सो गया। काशी में निवास करते समय सदानंद के मन में से हरान चंद्र की परिवार की समस्या दूर नहीं हो सकी थी। हरान बाबू के चरित्र संबंधी दोषों के कारण शुभदा के दुर्भाग्य की बात उसके मन में प्रायः आया करती। रोगशैया पर पड़ी हुई बुआ की सेवा में अत्यंत ही व्यस्त रहने पर भी वह सबको भूल नहीं पाता था। बीच में एक बार पत्र लिखकर भी उन सबका हाल लिया था, परंतु बात को किसी भी पक्ष ने किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया। इससे इधर 1 महीने से हरान बाबू के यहाँ का कोई भी समाचार सदानंद को पता नहीं था। वापस घर आ जाने पर सदानंद के हृदय में हरान बाबू के परिवार की समस्याएं विशेष रूप से उदित हो आईं। रात में बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सदानंद फूल, बेलपत्र, विश्वेश्वर का प्रसाद आदि बहुत सी वस्तु लिए हुए सीधे हरान बाबू के यहाँ जाकर उपस्थित हुआ। घर के भीतर पैर रखते ही उसने शुभदा को देखा। उस वक्त वह आंगन में झाड़ू दे रही थी। झाड़ू रखकर सिर पर कपड़ा जरा सा खींच लेने के बाद शुभदा ने कोमल स्वर में कहा, कब आए सदानंद? कल रात में।
सब लोग अच्छे हैं ना? सदानंद दुखित भाव से थोड़ा हंसा, बात को बोला, सब लोग में तो बुआ जी अकेली थी, सो उनकी काशी में ही मृत्यु हो गई। शुभदा ने यह सुनकर अपने को संभाल ना सकी, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। थोड़ी देर बाद बोली, भैया ललना भी अब नहीं रही। विस्मित होकर सदानंद ने कहा, नहीं है, कहाँ गई? रोते रोते शुभदा बोली, जाएगी कहाँ भैया, बेटी मेरे परिवार का दुख कलेश देखते देखते ऊब गई, इससे उसने आत्महत्या कर ली। 5 दिन हुए गंगा तट पर उसकी धोती मिली। शुभदा फफक फफक कर रोने लगी। सदानंद ने भी आंखें पोंछी, लेकिन उसकी आंखों में 2-1 बूंद से अधिक आंसू नहीं आए। शुभदा जब तक शांत नहीं हुई तब तक वह चुपचाप बैठा रहा। आखिर उनके शांत होने पर उसने पूछा, कुछ कहकर नहीं गई? कुछ नहीं। हारान चाचा कहाँ हैं? आंखें पोंछकर शुभदा बोली, कह नहीं सकती, किसी किसी दिन वे घर जरूर आते हैं, आजकल करते क्या है नहीं जानती। माधव कैसा है? पहले की तरह, और सब लोग अच्छी तरह हैं। सदानंद उठने जा रहा था। शुभदा ने कहा, तुम्हारे यहाँ भोजन कौन बनाएगा? नहीं, मैं स्वयं बना लूँगा। कुछ सोचकर शुभदा बोली, यहाँ भोजन करने में क्या असुविधा है? असुविधा क्या है, लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं, भोजन बनाने में कोई कष्ट नहीं होता। इससे क्या है, तुम यहीं भोजन करना। कुछ सोचकर सदानंद ने कहा, किंतु आज नहीं, आज बुआ जी का तर्पण करना होगा। शुभदा ने सोचा, सदानंद ठीक ही कहता है, इससे उसने फिर कुछ नहीं कहा। घर आकर सदानंद ने द्वार बंद कर लिया और जमीन पर ही लेट गया। वह प्रातःकाल 8 बजे का समय था। बात को जब उसकी नींद टूटी तब रात के 8 बजे थे। शुक्ल पक्ष की रात थी। चांदनी का प्रकाश चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा था। सदानंद घर से निकल पड़ा। एक बागीचे को पार करके शारदा चरण के पिछवाड़े पहुंच गया। वहां एक खिड़की के पास खड़े खड़े काफी देर तक देखने के बाद उसने पुकारा, शारदा। शारदा घर ही में था। सदानंद की आवाज़ उसके कानों पड़ी। खिड़की के पास आकर बोला, कौन है? सदानंद, मैं हूँ। कौन सदानंद? हाँ, तुम कब आए? कल रात। इस तरह क्यों खड़े हो? चलो बैठक में बैठो। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, तुम यहीं आओ। शारदा चरण के पास आ जाने पर सदानंद ने कहा, ललना मर गई, तुम बात जानते हो? बहुत ही दुखी भाव से शारदा चरण ने कहा, जानता हूँ। क्यों मरी, क्या यह भी मालूम है? यह तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा अनुमान है पारिवारिक दुख कलेश के कारण ही उसने आत्महत्या कर ली। गौर से शारदा चरण की तरफ देखते हुए सदानंद ने कहा, और तो कुछ नहीं जानते? नहीं। अपनी दृष्टि को अधिक से अधिक तीक्ष्ण करके सदानंद ने कहा, तुम अधर्मी हो। पारिवारिक दुख कलेश के कारण एक आदमी प्राण दे सकता है और तुम सामने ही वर्तमान रहकर भी उसकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते हो। सदानंद की भावभंगी देखकर शारदा चरण जरा सा संकुचित हो उठा, और उसका संकुचित होना स्वाभाविक था। बात यह थी कि सदानंद से उसकी बाल्यकाल से ही घनिष्ठ मित्रता थी। इससे उन दोनों को एक दूसरे का रत्ती रत्ती मालूम था। शारदा चरण के संबंध की बचपन की ऐसी कोई बात नहीं थी जो सदानंद को ना मालूम हो, परंतु इसलिए आज वह शारदा चरण को 4 बातें सुना देता, ऐसी प्रकृति सदानंद की नहीं थी। परंतु शारदा चरण कुछ और ही समझ बैठा। उसने सोचा कि बचपन की बातों को याद करके यह मुझे ताने देने आया है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, सदानंद, ये बातें कहने से अब क्या लाभ? तुम्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी मेरे पिता जीवित हैं, और उनके वर्तमान रहने पर क्या मैं इच्छा अनुसार हर एक आदमी की सहायता कर सकता हूँ, विशेषतः ऐसी परिस्थिति में जबकि उसने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। सदानंद विस्मित हो गया। उसने कहा, कुछ कहा नहीं? कभी वह तुमसे कुछ नहीं कहने आई थी? नहीं, इधर तो नहीं आई। आज से बहुत दिन पहले एक बार जरूर आई थी। किस मतलब से? कहाँ मिली थी वह तुमसे? शारदा चरण ने कहा, सुनो, मैं सब बतला रहा हूँ। आज से महीना भर पहले की बात है। बड़ी रात को शिव मंदिर में आने के लिए उसने मुझसे अनुरोध किया। मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी गया। रूंधे हुए स्वर में सदानंद ने कहा, जाने की इच्छा नहीं थी? नहीं, कह तो दिया भाई। तब क्या काम था? उसने मुझसे शादी करने के लिए अनुरोध किया था। किसके साथ? खुद अपने साथ। खुद अपने साथ? अर्थात ललना खुद तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इच्छुक थी? तब तुमने क्या कहा? अपनी बचपन की बातों को याद करके शारदा बहुत ही लज्जित हुई। कुछ झुंझलाहट के साथ उसने कहा, मैं भला कैसे कर सकता था यह काम? पिता भी जिंदा है। कुछ क्रोध के कारण, कुछ दुख के कारण और कुछ मन के आवेग के कारण सदानंद बोल उठा, तुम्हारे पिता के जिंदा रहने से क्या लाभ है? अब शारदा गुस्से से भर उठा। पिता के विरुद्ध वह कोई बात नहीं सुन सकता था। बोला, लाभ हानि की बात वे अच्छी तरह जानते हैं। इस विषय पर विचार करने का हमें कोई अधिकार नहीं। यह सब मन में लाना हमें शोभा नहीं देता। जो भी हो, मैंने कह दिया, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तब क्या वह चली गई? नहीं, तब भी नहीं गई। उसने कहा, तो छलना के साथ शादी कर लो। तुमने वह भी स्वीकार नहीं किया।
सदानंद का मुख देखकर उसका मनोभाव ताड़कर शारदा चरण मुस्कुराकर बोला, अस्वीकार भी नहीं किया। मैंने उससे कहा था कि पिताजी की आज्ञा मिलने पर कर सकता हूँ। तो पिता की आज्ञा हुई? नहीं। क्यों? यह बतलाने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब तुम पूछते हो तो बतलाता हूँ। पिताजी मेरी शादी में कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं। हरान बाबू क्या दे सकते थे? यह बात सुनकर सदानंद ने अनसुनी कर दी। उसने कहा, तुम्हारे पिता कितना धन चाहते थे? यह तो नहीं बता सकता। उनकी अर्थ प्राप्ति की आशा यदि पूर्ण हो जाए तो क्या किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है? शायद नहीं। स्वयं तुम्हें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं? नहीं, मुझे नहीं। अच्छी बात है, तब देखा जाएगा। इतना कहकर सदानंद फिर झाड़ झंकाड़ पार करता हुआ लौट गया। शारदा चरण ने कहा, जाते कहा हूं, बैठोगे नहीं? नहीं। सदानंद, मेरा कोई दोष नहीं, शायद नहीं है, परंतु भगवान जाने दोष है या नहीं, कुछ नहीं कह सकता। तो क्या तुम नाराज हो गए? नहीं। लौट कर घर आने पर सदानंद कुछ देर तक इस कमरे में घूमता रहा। बात को वह फिर भीतर से निकल आया। रास्ता पकड़े गंगा घाट की तरफ चला। भगीरथी की छोटी छोटी तरंगे बंधे हुए घाट की सीढ़ी पर कल कल छल छल करती धक्का मारकर पानी की आवाज आ रही थी। सदानंद कुछ देर उन सबको देखता रहा। कुछ देर एक बजरा दिखाई पड़ा। गंगा के प्रशांत वक्ष पर छप छप डांट चलाते हुए नाविक उसे खे रहे थे। सदानंद कुछ देर अन्य मनसक भाव से उसकी ओर देखता रहा। बाद को घाट की सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठकर उसने पानी में पैर डुबो दिए और आकाश की तरफ देखता हुआ अपनी धुन में गाने लगा। उस दिन रात के समय, जबकि चंद्रमा की उज्जवल किरणों से गंगा का प्रशांत वक्ष प्रकाशित था, सुरेंद्र बाबू का विशालकाय बजरा उत्तर से दक्षिण की तरफ चला जा रहा था। देखने में ऐसा जान पड़ता मानो कोई मनुष्य शरीर ढीला करके धारा के ऊपर पड़ा पड़ा बहता चला जा रहा है। पानी को पीछे की तरफ ठेलने के लिए धीरे धीरे हाथ चलाने लगता है। बजरे की छत पर बैठे बैठे सुरेंद्र बाबू जयावती से बातें कर रहे थे। मालती नीचे कमरे में बैठी थी। खिड़की की तरफ से देख देख कर वह गंगा जी की चांदी के समान शुभ्र तरंगे गिन रही थी। साथ ही साथ अपने आंसू भी पहुंचती जा रही थी। मालती समझ गई कि अब हलुद प्रोग्राम आ रहा है। कुछ देर के बाद वह गंगा के तट पर वर्तमान पीपल का पेड़ देख पाई। पीपल के पास ही जो बंधा हुआ घाट था, चंद्रमा की किरणों से चमक रहा था। मालती ने एक बार उस पर निगाह दौड़ाई। उसने देखा कि हलुदपुर ग्राम निस्तब्ध भाव से निद्रा की गोद में पड़ा है। मालती अपने मानस चक्षु से उस ग्राम का एक एक घर, प्रत्येक नर नारी का नींद अभिभूत मुख देखने लगी। यह वही घाट था जिस पर उस वक्त, जबकि ललना थी, दोनों वक्त स्नान करके कपड़े धोने तथा हाथ पैर धोने जाया करती। पीतल के घड़े में भर कर इस घाट से पानी ले गया बिना पानी पीने को ना होता, ना भोजन बन पाता। मालती अब मालती थी। अब वह ललना नहीं रह गई, तो भी ललना के जीवन के संबंध की एक भी बात अभी तक भूल नहीं पाई। शुभदा को वह भूल नहीं सकती थी, ना माधव को, ना हरान मुखर्जी को, और उन्हीं सब के विषय में बातें सोचती हुई रोती भी जा रही थी। मालती एक और आदमी को नहीं भूल पाई थी। वह था पागल सदानंद। हलुदपुर के पास बजरा आने से पहले उसने अपने को कल्पना रूपी नेत्रों से कितने आदमियों को देखा। सोचने लगी, छलना, बिंदु, कृष्णा बुआ, गिरिजया, शैलवती, रमा, इन सब से कहीं कोई भी तो नहीं है। सदानंद अवश्य अपने पागलपन के लक्षणों से युक्त मुख लिए स्मृति का आधा अंश दखल दिए बैठा है। कानों में मानो उसके गीत के स्वर आ रहे हैं। मालती को ऐसा लगा मानो पागल सदानंद का मस्ती से भरा हुआ स्वर करुण होकर अस्पष्ट भाव से कहीं से आकर कानों में प्रवेश कर रहा है। मालती विस्मित हुई, बहुत ही शांत होकर एकाग्र से गाना सुनने लगी। उसे निश्चित रूप से मालूम हुआ कि सदानंद की तरह कोई गीत गा रहा है। बजरा आगे बढ़ गया। अब मालती ने देखा घाट पर कोई आदमी नीचे पानी में पैर रखे बैठा है। गीत उस वक्त समाप्त हो चुका था। मालती उस आदमी को अच्छी तरह पहचान न सकी, लेकिन उसे निश्चय हो गया कि यह सदानंद के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। पागल और सनकी आदमी को छोड़कर इतनी रात में गंगा जी की गति सुनने के लिए कौन दौड़ा आएगा। मालती अब फिर बैठकर रोने लगी। सदानंद के संबंध की बातों को जितना ही वह याद करती, उतनी ही अधिक यादें उसे ललना के जीवन की घटनाओं की आती। शुभदा, माधव, बुआ जी तथा भाग्यहीन हरान मुखर्जी, ये सभी लोग सदानंद की स्मृति के बीच में रखकर घूम घूम कर याद आने लगे। अंत में बहुत अधिक रात बीत जाने पर रोते रोते सो गई। नींद टूटी, सवेरा हुआ, सूर्य उदय हुआ और क्रमशः दिन चढ़ने लगा, लेकिन मालती उठ ना सकी। उसके सारे अंग में बड़े जोर का दर्द हो रहा था।
शरीर गर्म हो गया, सिर दर्द हो रहा था, साथ ही और तरह तरह के उपसर्ग आ जुटे। दासी ने आकर मालती के शरीर पर हाथ रखा और बोली, अरे तुम्हें तो बुखार हो गया। मालती चुप रही। जयावती ने भी आकर देखा, शरीर पर हाथ रखा और खिड़की खुली हुई देख नाराज हुई। उसने कहा, कोई इस तरह ठीक खिड़की के सामने सोता है? सारी रात पुरवाई हवा लगती रही, इसलिए शरीर गर्म हो गया। मालती ने धीमे से स्वर में कहा, नींद लग गई थी, इससे खिड़की बंद नहीं कर सकी। सुरेंद्र बाबू खबर पाकर मालती को देखने आए। उसे सचमुच बुखार हो गया था, साथ में वे होम्योपैथिक दवाई का बक्सा लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ी सी दवा खिलाई और जयावती से आग्रहपूर्वक कहा, खूब होशियारी के साथ रखो। जयावती आकर मालती के पास बैठी। कमरे में जितनी खिड़कियां रोशनदान थे बंद कर दिए। मालती के दृष्टिपथ पर अब कोई भी वस्तु नहीं आ रही थी। यहाँ तक बजरा चल रहा था या ठहरा है, यह भी वह नहीं समझ पाई। कमरे में जयावती के अतिरिक्त और किसी को न देखकर उसने कहा, दीदी। मालती ने जयावती को दीदी कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। क्या तुम बता सकती हो हम लोग कितनी दूर आ गए हैं? जयावती ने कहा, 8-10 कोस। और कलकत्ता भी कितनी दूर है? अभी भी प्राय 2 दिन का रास्ता है। मालती ने चुप रहकर कुछ सोच लिया, बात को बोली, दीदी अगर तब तक मैं अच्छी ना हो सकी। जयावती इस बात का मतलब समझ गई। स्त्री ऐसे समय मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रखती। जरा सा हंसकर बोली, तब हम लोग तुम्हें इसे पानी में बहा देंगे। मालती भी जरा हंसी, किंतु इस हंसी और उस हंसी में जरा सा अंतर था। वह बोली, ऐसा होता तो अच्छा ही था दीदी। जयावती संकुचित हो उठी। इस बात का और भी अर्थ हो सकता है, यह सोचकर उसने मुंह से बात नहीं निकाली थी, इसलिए बोली, छी, ऐसी बात कोई करता है? मालती चुप हो गई। उसने कोई उत्तर ना दिया। कमी किसी वस्तु की नहीं थी, जरूरत भी किसी वस्तु की नहीं पड़ी। और बजरा जिस दिन आकर कलकत्ता पहुंचा, उस दिन मालती को बुखार नहीं था, लेकिन शरीर उसका बहुत ही कमजोर था। अभी तक वह कुछ खा नहीं सकी थी। कलकत्ता नगर से जरा दूर और आगे बढ़कर उस पार बजरा लंगर डालकर खड़ा कर दिया गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, उसी से मुंह निकालकर मालती देखने लगी। कितने जहाज थे, कितने जहाजों के केवल मस्तूल दिखाई पड़ रहे थे। कितनी बड़ी बड़ी नौकाएं, कितने ही राजप्रसाद के समान ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की चोटियां पंक्तिबद्ध दिखाई पड़ रही थी। मालती को भय हो रहा था। वह सोच रही थी कि यही कलकत्ता है। यदि हाँ, तो इतने झमेले, इतने कोलाहल में मेरी बात कौन सुनेगा? ऐसे नगर में जहाँ एक एक आदमी काम काज के भार से दबा रहता है, मुझे देखने का अवकाश किसे होगा? परंतु कुछ भी हो, अब तो मुझे इस नगर में प्रवेश करना ही होगा। जिस उद्देश्य से मन में यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम कर डाला, जिनका मुख देखकर मैं नरक में डुबकियां लगाने को तैयार हुई, और जिनको सुखी करने की इच्छा से मैंने अपने इस लोक और परलोक के संबंध में तनिक भी सोच विचार नहीं किया, उन सबको मैं इतनी जल्दी भूल ना सकूंगी। आज न सही तो कल इस आश्रय का प्रत्याग करना ही होगा। जो काम करना है, फिर डरना क्या? मालती ने जाने का तय कर लिया, किंतु सुरेंद्र बाबू ने यह बात फैला दी कि बजरा यहाँ पर 3-4 दिनों तक बंधा रहेगा। मालती का शरीर जब ठीक हो जाएगा, तब जहाँ चाहेगी वहाँ चली जाएगी। जिस दिन वह जाएगी, उसी दिन बजरा भी खुलेगा। यह बात सुनकर मालती ने सुरेंद्र बाबू को मनी मन धन्यवाद दिया। अंतःकरण से प्रार्थना भी कर रही थी। बात यह है कि काम चाहे कितना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आश्रय का परित्याग करके निराश्रित होने के लिए मन को सहमत करना कोई आसान काम नहीं होता। इससे पहले ही वह इस संबंध में अपने आप से कितना कलह कर चुकी थी। अब मानो इतना मौका मिल गया कि वह जरा सा दम लेने के बाद मन को समझा बुझाकर वैसा करने के लिए तैयार कर ले। दूसरे दिन दोपहर को जयावती ने घूमकर कलकत्ता नगर देखने का इरादा किया। गाड़ी और डोंगी ठीक करके नौकर ने उसे सूचना दी। जयावती ने साथ चलने के लिए बाबू साहब से भी बड़ा आग्रह किया, परंतु वे किसी भी प्रकार राजी नहीं हुए। जयावती के साथ जाने की मालती ने इच्छा प्रकट की थी, किंतु उन्होंने उसे भी रुकवा दिया और कहला भेजा कि अभी तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, कहीं फिर ना बुखार हो जाए। इससे लाचार होकर नौकरानी और एक नौकर को लेकर जयावती अकेले ही भ्रमण के लिए निकल पड़ी। मालती अंदर कमरे में लेटी थी कि एकाएक द्वार खोलकर सुरेंद्र बाबू ने उसमें प्रवेश किया। संकुचित होकर मालती उठकर बैठ गई। जरा दूरी पर सुरेंद्र बाबू भी बैठे। इसी प्रकार काफी वक्त बीत चला। वे आए थे सोचकर कि मालती से बात करूंगा, परंतु यहाँ उसके समक्ष मुख खोलने का साहस ही नहीं हो रहा था। अंत में कुछ सोच विचार करने के बाद वे बोले, क्या तुम यहाँ अवश्य उतर जाओगी? सिर हिलाकर मालती बोली, हाँ। क्या तुमने इस विषय में अच्छी तरह विचार कर लिया है? मालती ने कहा, हाँ। कहाँ जाओगी? यह तो नहीं जानती। सुरेंद्र बाबू हंस पड़े।
क्या तुमने सोच विचार किया है? आज नहीं कल एक बार कलकत्ता घूमकर देखा ना, तब निश्चय का परित्याग करके यदि तुम्हें अनिश्चित ही अच्छा लगे तो चली जाना, रोकूंगा नहीं। मालती कुछ नहीं बोली। सुरेंद्र बाबू भी कुछ देर मौन रहे। बाद की पहले की अपेक्षा कुछ खिन्न भाव से कहने लगे, जितना तुमने नहीं सोचा उतना मैंने सोच लिया। तुम ब्राह्मण की बेटी हो, नीच वृत्ति ना कर सकोगी। एक सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी होने के कारण किसी सभ्य परिवार में यदि ना प्रवेश कर पाओगी तो रह ना सकोगी। ऐसी अवस्था में किसी सहायक के बिना इतने बड़े नगर में तुम अपने लिए कैसे उपयुक्त स्थान ढूंढ लोगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ देर चुप रहने के बाद सुरेंद्र बाबू ने फिर कहा, जरा यह भी तो सोचो, क्या तुम इस अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी? मुझे संदेह है तुम कहीं संकट में न पड़ जाओ। मुंह से कोई बात ना निकालकर मालती रोती रही। इन सभी विषयों पर उसने विचार किया, किंतु वह करती क्या? बिल्कुल निरुपाय थी। सुरेंद्र ने पहले भी मालती को रोते देखा था, किंतु उसका इस बार का रोना ही और ढंग का था। उन्होंने पूछा, तो क्या जाने का पक्का रहा? आंखें पोंछकर मालती ने सिर हिलाया, बोली, हाँ। नारायणपुर के जमींदार श्रीयुत सुरेंद्र बाबू के संबंध में बहुतों की धारणा यही थी कि विवेक की मात्रा का इनमें सर्वथा अभाव है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। जो लोग उन्हें ऐसा समझा करते थे उन सब की अपेक्षा संभवतः वे 100 गुना अधिक समझदार थे, परंतु कभी कभी दुर्बल स्वभाव के आदमी का सा व्यवहार कर बैठते। इससे कोई उन्हें आसानी से नहीं समझ पाता। मालती के मन की बात उन्होंने परख ली। इससे वे मन ही मन जरा सा हंसे। मालती को शांत हुई तो वो बोले, मालती तुम्हें रुपए की बहुत ज़रूरत है? मालती की आंखों में फिर आंसू भर आए। इतनी ज़रूरत है शायद संसार में किसी को नहीं हुई। मालती ने रुलाई को रोककर लड़खड़ाती आवाज में कहा, बड़ी आवश्यकता है। सुरेंद्र बाबू हंसे। अब उन्हें जानने को कुछ बाकी नहीं था। दूसरे का दुख देखकर उन्हें हंसी आई। हंसी आने का कारण भी था। कुसंगति के दोष से यह बात वह भूल ही गए थे कि इन लोगों के रोने का भी युक्ति संगत कारण हो सकता है। हंसी का कुछ भाव मुंह से निकल गया और कुछ को उन्होंने दबा लिया और कहा, तब तुम रोती क्यों हो? भगवान ने तुम्हें रूप दिया है, अवस्था भी तुम्हारी युवा है, जिस पर तुम जा रही हो कलकत्ता। अब तुम्हें रुपये पैसे के लिए चिंता न करनी होगी। तुम्हें तो ऐसा मालूम पड़ेगा मानो कलकत्ता में रुपया पैसा चारों तरफ फेंका पड़ता है। मालती को ऐसा मालूम हुआ मानो वज्र की चोट के कारण मेरा सिर फटकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय अगर मैं कूदकर पानी में गिर पड़ूं तो भी विशेष हानि न होगी। मालती इस तरह का कोई एक काम करने जा रही थी, इतने में एकाएक उसे बाधा अनुभव हुआ। उसे यह अनुभव हुआ मानो बेहोश होकर किसी आदमी की गोद में गिर पड़ी हो और इस गोद में मानो आग जल रही हो। बेहोशी में होने पर भी मालती कांप उठी थी। जिस वक्त उसे चेतना आई थी उस वक्त उसे यह नहीं मालूम था कि वह किस गोद में लेटी हुई। आंख खोलकर देखा, वह अपनी शैया पर लोटी है और सुरेंद्र बाबू उसके मुंह की ओर देख रहे हैं। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल उठा। दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर उसने करवट बदल ली। कुछ देर बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, मालती कल तड़के मैं बजरा खोल दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। निश्वास बंद करके मालती सुनने लगी। सुरेंद्र बाबू कहते गए, जिस अभिप्राय से तुम कलकत्ता जाने चाहती हो वह अभिप्राय तो हो जाएगा। यह वृत्ति संभवतः पहले कभी तुमने की नहीं, इस वक्त भी तुम्हारे किए ना होगी। तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है, जितने आनंद से की कामना है, वह तुम सब मुझसे ही प्राप्त कर सकती हो। मालती की रुकी हुई सांसों के साथ आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी गोद में खींच लिया और कहा, जरा सोचो, तुम्हें यहाँ छोड़कर अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम जीवित रह सकोगी और या मैं ही शांत मन से लौट सकूंगा? सुरेंद्र बाबू ने उसे हृदय के पास खींच लिया। वे स्नेहपूर्वक उसके आंसू पहुँचने लगे। लज्जा के कारण संकुचित हो गई। उसके होठों को चूमकर उन्होंने कहा, चलोगी ना? मालती का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उसके अंग प्रत्यंग कांप उठे। अब पहले किसी नहीं रही वह। अब वह ललना नहीं रही, वह मालती भी नहीं। अब वह जो है वही है। सुरेंद्र बाबू की चिड़ संगनी है, आज जन्म की प्राणयिनी है। वह सीता है, सावित्री है, वह दमयंती है। सीता सावित्री का नाम क्यों ले? वह तो राधा है। इसमें उसे क्या हानि है? सुख शांति और स्वर्ग की गोद में आश्रय मिल जाने पर मान अपमान का क्या प्रश्न? मालती निस्पंद अचेतन सोने की मूर्ति के समान सुरेंद्रनाथ की गोद में पड़ी रही। वह गोद अब ऐसी नहीं थी जिसमें अस्थि ही अस्थि हो। अब वह ना पत्थर के समान कठोर थी, ना अंगार के समान उत्तप्त। अब वह शांति स्नेहमयी थी, कोमल थी, मधुमय थी। मालती ने यह अनुभव किया कि इतने दिनों तक वह शापग्रस्त थी, अब स्वर्ग में आ गई है। उसका जो धन छीन लिया गया था, इतने दिनों बाद फिर मिला।
अब मालती के बंद होठ खुल रहे थे। सुरेंद्र बाबू उस होठ का बार बार चुंबन कर रहे थे और पाप के प्रथम सोपान पर अवतरण करके मालती अपने आप को भूल गई। वह स्वर्ग के सुख का उपभोग करने लगी। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य की रक्तवर्ण किरणों के स्पर्श से मालती का मुखमंडल सुरेंद्र बाबू को 1000 गुना अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा था। उन्होंने बड़े आवेग से, बड़ी तृष्णा से फिर पूछा, क्यों मालती, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, चलूंगी। सुरेंद्रनाथ उन्मत्त हो उठे। उन्होंने कहा, तो चलो इसी समय चलें। किंतु दीदी? दीदी कौन? वे तुम्हारी स्त्री। सुरेंद्रनाथ मानो एकाएक सोते से जाग पड़े। कांपते हुए उन्होंने कहा, मेरी स्त्री? उसकी मृत्यु हुए तो काफी दिन हो गए। जयावती? सुरेंद्रनाथ ने एक रूखी हंसी हंसकर कहा, जयावती मेरी स्त्री नहीं, मैंने उसके साथ नहीं विवाह किया। तो क्या? कुछ नहीं, तुम मेरी सब कुछ हो, वह कोई नहीं। अब मालती ने सुरेंद्र के नाथ के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने उसकी गोद में मुँह छिपा ली। छी, मुक्त कंठ से बोली, मैं तुम्हारी चिरकाल की दासी हूँ, कभी मेरा परित्याग न करना। नहीं, कभी नहीं करूँगा। तो मुझे ले चलो, चलो आज इसी समय। इतने में धरो पकड़ो दौड़ो डूबो डूबो की आवाज़ हजारों कंठों से एक साथ निकल उठी। सुरेंद्रनाथ दौड़ते हुए कमरे से निकल आए। उनके पीछे पीछे मालती भी आई। सुरेंद्रनाथ ने देखा कि इस पार से उस पार चारों ओर मल्लाह और कुल मजदूर दौड़ दौड़ कर इकट्ठे हो रहे, व्याकुल भाव से चिल्ला रहे हैं। साथ ही साथ कुछ दूर पर गंगा में एक डोंगी स्टीमर से टकरा जाने के कारण पानी में डूबती जा रही है। सुरेंद्रनाथ ने उसी पल समझ लिया क्या घटना है। वे चिल्ला उठे, अरे उसमें मेरी जया है। साथ ही साथ वे पानी में कूदने ही वाले थे कि मालती ने उन्हें पकड़ लिया। पागलों की तरह छटपटाते हुए सुरेंद्रनाथ चिल्ला उठे, पकड़ो मत मुझे, पकड़ो मत, मेरी जया डूबी जा रही है। इतने में वह छोटी सी नाव उस पर बड़े से स्टीमर के नीचे धीरे धीरे बैठ गई। सुरेंद्रनाथ, माझी, मल्ला तथा नौकरों आदि के हाथों पर बेहोश होकर गिर पड़े।